जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने ये फैसला किया है कि 10 तारीख को वो जम्मू में एक एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारे के साथ ये धरना होगा ड्यूकॉम ऑफिस के सामने, और फिर मेमोरेंडम में दिया जाएगा जो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में क्योंकि टॉप लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, वो इस धरने में बैठेंगे। तो इस धरने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सभी पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर और लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ जम्मू के। और इनको भी ये अभी मंथन कर रहे हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में। इसी तरह की जो मीटिंग्स हैं वो पीडीपी, कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन फ्रंट की जो पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो वर्कर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनको इस धरने में शामिल करवाया जाए। सबसे पहले सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह से आप मोबिलाइज़ कर रहे हैं पार्टीज़ को, किस तरह से वर्करों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं? जी, शुक्रिया। जैसे पीछे ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर डिसाइड किया गया है कि जम्मू में हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जैसा सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा में जम्मू के बहुत सारे इशूज़ उभर करके आए हैं, और जेन्युइन इशूज़, डिज़र्विंग इशूज़, बर्निंग इशूज़। चाहे वो जनरली तो पॉलिटिकल तो है ही, असम्बली चुनाव करना न करना, फिर वो हुकूमत, अवामी हुकूमत का न होना, एक ट्रेजेडी है, एक जुल्म और ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उसके साथ इवन बाकी इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सारे के सारे पावर जो है वो ऑटोक्रेटिकली यूज़ करना चाहती है। पंचायत के इलेक्शंस डिले किए करने के इंडिकेशंस मिले हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, और एक लोकसभा चुनाव के लिए बता रहे हैं, और वो भी खुदा जाने करते हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ा शौक़ पड़ा है कि वो सारे के सारे जो अवामी नुमाइंदों के पावर्स है वो अपने पास रखे। ये हाल ही में फ़ारूक साहब की क़यादत में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेस्ट के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसको कहा गया है कि हमें उस जगह का निशानदेही की जाए जहां ये सारे इकट्ठे होंगे, और पॉसिबली जम्मू में जो हरीश सिंह पार्क है उस जगह पे ये उन्होंने इशारा दिया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे। और उसी सिलसिले में सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाए। मैम, क्या लगता है कि ये एक शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत तो हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि जो मरकज़ी सरकार है उस पर अभी तक कोई जू नहीं रीग रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, डेमोक्रेसी हमारी कहीं दूर दूर तक भाग रही है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। मैसेज दी जाए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग, और ख़ासकर जो आम लोग हैं, वो भी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ साथ आम लोग भी, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेस्टोर हों, असेंबली इलेक्शंस हों, यूएलबी पंचायत पोल्स हों, ताकि यहाँ पे एक अवामी सरकार फिर नाफिज हो, और लोगों के जो मसले और मसाइल कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द अजाला हो। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18,